अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज ना एक बड़ी मज़े की चीज़ मैं बनाने वाली हूँ, जो कि बेसिकली आप लोग जानते हैं जी कि इंडिया की एक मशहूर तरीन डिश है, मतलब स्नैक्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। और असल में ये कहाँ की है, ये शायद ही किसी किसी को पता होगा कि ये चीज़ जो है वो बेसिकली इंडिया की नहीं है, गिलगित की है। लेकिन फ़ेमस ये इसी तरह से है कि भाई इंडिया की है। तो हम बनाने लगे हैं जी डम्पलिंग्स। तो डम्पलिंग्स बेसिकली गिलगित की फ़ेमस चीज़ है, जो कि हमें लगता है कि इंडिया की है। सो ऐसा नहीं है। सो हम ना आज बनाएंगे जी डम्पलिंग। उसके लिए मैंने यहाँ पे चिकन कीमा ले लिया है। उसके अंदर ना मैंने चॉप किया हुआ लहसुन ऐड किया है, साथ में सोया सॉस ऐड की है। और उसके अलावा जी यहाँ पे मेरे पास नमक है, काली मिर्च है, साथ में कॉर्नफ्लोर है, और साथ में थोड़ा सा मैंने हरा प्याज ले लिया था। इन सब चीज़ों को मैं चिकन कीमा के अंदर जो है वो ऐड कर दूँगी और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये जो है ना हमारी डम्पलिंग्स की फिलिंग होगी। सो इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ होता है जो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। सो मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो वैसे चिकन मोमोज़ भी कहते हैं, लेकिन अजीब सा ही वर्ड है, मुझे तो मतलब ज़रा नहीं पसंद है ये वर्ड। सो डम्पलिंग इज़ अ डिसेंट वर्ड, हम लोग डम्पलिंग ही यूज़ करेंगे। सो इसको ना हमने अच्छे से मिक्स करके ना तो एक साइड पे कर देना। तो हमारी जो डम्पलिंग्स की जो फिलिंग है ना वो हो जाएगी रेडी। और डम्पलिंग्स की जो डो है बिल्कुल सेम होती है जैसी हम सिंपल समोसा के लिए डो बनाते हैं, मतलब स्नैक्स के लिए जो डो बनाते हैं ना हम लोग, मैदे के जो भी स्नैक्स बनाते हैं, तो वही सेम डो है। तो मैंने मैदे के अंदर ऑयल और नमक डाल के, पानी डाल के तो उसको गूंद लिया था। और सॉफ्ट सी हमें डो चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम, मतलब बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे हम इसको गूंद लेंगे। और थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देंगे ताकि ये ना ये काफ़ी अच्छे से जो है वो इस तरह से सेट हो जाएगी। सो मैं अब इसको ना दो हिस्सों में कर दूँगी और एक दफ़ा ही ना मैं बड़ा सारा पेड़ा जो है वो बना लूँगी और उसमें से छोटे छोटे से जो है मैं सर्कल्स निकाल लूँगी, बजाय इसके कि मैं इतने छोटे छोटे से सर्कल्स बनाऊँ और जी फिर खड़े होके तो उसके मैं उसको मतलब बेलूँ और देन उसमें फिलिंग करूँ, देन उसकी शेप बनाऊँ। तो बेहतर यही है कि एक बड़ा सा जो है ना वो हम पेड़ा बना लें और उसके अंदर से हम फिर किसी कैप या ग्लास की मदद से या कटर की मदद से तो हम जो है वो इसके अंदर से छोटे छोटे से सर्कल्स निकाल लेंगे और उसके अंदर जो हमने चिकन की फिलिंग बनाई हुई है वो हम ऐड कर देंगे। कुछ ज़रूरी नहीं है कि चिकन के ही ये बनते हैं, लोग बहुत डिफरेंट बनाते हैं, मतलब तंदूरी मैरिनेशन में भी बन जाता है, सिंपल वेजिटेबल्स में भी होता है, बहुत सारी मैरिनेशन जिसकी होती हैं। तो वैसे ये वाले जो हैं वो मतलब हर कोई बनाता है, सबको पसंद होते हैं, तो इसीलिए हम लोग चिकन की फिलिंग बनाएंगे। सो कच्चा ही इसके अंदर जो है वो चिकन यूज़ होता है। आपने देखा कि वो चिकन का जो कीमा होता है वो इतना बारीक हो जाता है कि वो 2 मिनट में पक जाएगा। अगर आप नगेट्स पे तो हम बनाते हैं ना तो वो कितनी जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, उसकी वजह यही होती है कि कीमा होता है ऑलरेडी इतना ज़्यादा बारीक होता है। सो इसमें आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि फिलिंग ना कच्ची रह जाए। एक प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्योंकि स्टीम में बनेंगे तो ऐसा लगता है कि शायद ये कच्चे हैं। तो अगर किसी को वहम का मसला है ना कि कहीं ये कच्चे ना रह गए हो, तो वो प्लीज़ इस रेसिपी को बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि वो खाने के बाद फिर 2 घंटे यही सोचते रह जाएंगे कि हमने कच्चा मैदा खा लिया है। दूसरी वजह ये भी होती है कि अगर हम डो को थोड़ा मोटा रखेंगे तो वो ऑब्वियसली कच्चा रह जाएगा, मैदा मैदा जो है वो आपको फ़ील होगा। सो जितना पतला हम इसको बनाएंगे ना उतने ही ये मतलब जल्दी गल जाएंगे और प्रॉपरली जो है वो कुक हो जाएंगे। सो आप देखें इस तरह से मैंने ना कैप की मदद से अब जितने इसमें से कट मतलब वो निकाल सकती हूँ ना मैं, बस एक टाइम में मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए बना रही थी, मेरे हस्बैंड भी ये पसंद नहीं करते हैं। सो वो ये नहीं खाएंगे, सिर्फ मैं अपने लिए बनाऊंगी। तो 8 to 10 बन गए थे जो मेरे लिए इनफ थे, और मैंने तो एक ही टाइम में उसी टाइम खा के जो है वो ख़त्म कर दिए थे। सो बस सब सर्कल्स मैंने निकाल लिए हैं चिकन की फिलिंग। अब मैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी रखती जाऊंगी, सारों में रख दूंगी और पानी की मदद से ना मैं इसको सिंपल जो डंपलिंग की शेप होती है वही मैं इसको दूंगी। हाफ मून जो शेप होती है वो हम इसको देंगे, और मैं कोई भी शेप यूज़ नहीं कर रही हूँ। मतलब कोशिश मैंने की थी बनाने की, लेकिन मुझसे जो है वो थोड़ा सा वो ख़राब हो गया था। सो मैंने कहा कि हाफ मून शेप ही हम बना लेते हैं, वो अच्छी होती है, ईजी है, प्यारी भी लगती है, तो वही हम यूज़ करेंगे। सो जल्दी से ना मैं सारी फिलिंग कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
सो जनाब यहाँ पे जो डम्पलिंग्स है मेरी वो सारी हो चुकी हैं रेडी। सो बनाते हुए आप लोगों को लग रही होंगी कि ये ज़्यादा थी, लेकिन जब स्टीम हो रही हैं तो थोड़ी हैं, तो मैं पहले ही बता देती हूँ। सो कुछ जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ट्राई की थी लेकिन मुझसे बनी नहीं थी, सो वो वाली मैंने फ्राई करके तो वो उस तरह से ही खा ली थी। सो जो बिल्कुल परफेक्ट शेप्स बनी थी ना, तो वही मैंने बस स्टीम में रखी थी। तो यहाँ पर मैंने ना बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लिया था, उसके ऊपर मैंने ये स्टीमर स्टैंड रखा है, उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाया है, और बस अभी सारी डम्पलिंग्स हैं हमारी वो हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको 20 मिनट के लिए ना हमने कवर करके पकने देना है स्टीम में अच्छे से। 20 मिनट के लिए, मैं 20 से 22 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी, ताकि बहुत अच्छे से पक जाए, बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। क्योंकि मुझे भी ये वहम हो रहा था कि कहीं मैदा वाकई कच्चा ना रह जाए। मैंने पहले खाई हुई है, लेकिन यह है कि वो बनाने में भी तो होता है ना, हर किसी का अपना अपना। सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एहतियात कर रही थी। सो मैंने भी इसको 25 मिनट के लिए पकाया था, और यहाँ पे जो है ना ये पक चुकी थी, बहुत अच्छे से गल चुकी थी और बहुत मज़े की बनी थी। मैंने तो फ़ौरन से सारी प्लेट फिनिश कर ली थी और बिल्कुल ख़त्म कर ली थी। सो आप लोग को मैं अंदर से दिखा देती हूँ कि कीमा भी जो है ना वो हमारा प्रॉपरली कुक हो चुका था। बाकी जो मेरे पास कीमा बचा ना, फिर मैंने उसका ना, क्योंकि नगेट्स और इसकी जो चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, मैंने वो ना नगेट्स बना के तो अब्दुल्लाहत के लिए रख दिए थे, और थोड़े से मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे, लेकिन उनको मैंने स्टीम में नहीं बना के दिए थे, उनको फ्राई करके दिए थे। और साथ में मैंने मिनी समोसाज भी बनाए थे आलू वाले। मैंने कहा चले इनको भी दिखा देती हूँ। इसकी डिटेल रेसिपी तो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए बस मैंने आपको फ़ाइनल लुक की इसकी दिखाई है। और बस यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। एक वीडियो पहले जो है मैं थोड़ा परेशान थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है अजीब अजीब रिव्यूज़ आए थे, मतलब कोई रिव्यू आया ही नहीं था, कोई कमेंट ही नहीं था, तो मैं इतनी परेशान हो गई थी। लेकिन उसके फ़ौरन बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट वीडियो मैंने लगाई है वो आप लोगों ने बहुत पसंद की, और आप लोगों ने मुझे हौसला भी इतना दिया है कि देखें मैं फिर से आपके सामने और बहुत जल्दी से आ गई हूँ। इंशाल्लाह आऊँगी, दोबारा भी आऊँगी, और कोशिश करूँगी जल्दी आऊँगी। थोड़ी देर से लगाने की एक वजह है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। बस व्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।